आदाब नाजरीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। गुमराह कुन इश्तिहारात के सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। योगा गुरु बाबा रामदेव पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण पतंजलि इश्तिहार मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण के तय नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत के अहकामात को हल्का नहीं लिया जा सकता। आपने जिस तरह से अफसोस का इजहार किया, हम इसे कबूल नहीं कर सकते। 21 नवंबर के अदालती हुक्म के बावजूद अगले रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही थी और पतंजलि इश्तिहारात छाप रहे थे। इस पर रामदेव के वकील ने कहा कि मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होगा, जो गलती पहले हुई इस पर माफ़ी मांगे। सुप्रीम कोर्ट अब इस केस की अगले हफ्ते समाअत करेगी और रामदेव और बालकृष्ण को दोबारा अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। अदालत ने रामदेव को हलफनामा दाखिल करने का एक आखिरी मौका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोविड का वक्त सबसे मुश्किल था, उस वक्त इलाज के दावे किए गए, हुकूमत ने इस पर क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से कहा कि महज इंतबाह काफ़ी नहीं है। मरकज़ ने कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं की। हम हैरान हैं कि मरकज़ ने आंखें बंद कर रखी हैं। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि रियासतों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। एसजी तुषार मेहता ने जवाब देने के लिए अदालत से कुछ वक्त मांगा, जिस पर अदालत ने कहा हम वक्त देंगे। ये भी कहा कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण को झूठे हलफनामे के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामे में गलती की निशानदेही करते हुए कहा कि यह झूठी गवाही का मामला है। रामदेव के वकील से कहा कि आपने हलफनामे में सही हक़ाइक़ नहीं डाले। तौहीन अदालत के अलावा झूठा बयान हल्फी देने का मुकदमा भी अदालत में दायर किया जाएगा। जस्टिस हेमा कोहली ने कहा कि पहले किया हुआ इस पर आप क्या कहेंगे। इसने कहा आपको अदालत में दिए गए हलफनामे की पासदारी करनी होगी। आपने हर रुकावट तोड़ दी है। अब ये कहना कि आप माजरत खा हैं, जिस पर वकील ने कहा कि ये इनके लिए सबक होगा। जस्टिस कोहली ने कहा हम यहाँ सबक सिखाने के लिए नहीं हैं। वो कहते हैं कि इन्होंने तहकीक की है, इन्हें बड़ी वजाहत करनी चाहिए और न सिर्फ अवाम को बल्कि अदालत को भी बताना चाहिए। मरकज़ की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। रामदेव और बालकृष्ण के वकील ने कहा दोनों आमने सामने ज़ाती तौर पर माफ़ी मांगने को तैयार हैं। इसके बाद रामदेव और बालकृष्ण अदालत में सामने आए। रामदेव ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव से कहा चाहे आप कितने ही ऊंचे क्यों ना हो, कानून आपसे ऊपर है, कानून की शान सबसे ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने बरहमीज़ी का इजहार करते हुए कहा कि 21 नवंबर को अदालती हुक्म जारी करने के बाद अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें बालकृष्ण और रामदेव मौजूद थे। आपकी माफ़ी काफ़ी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही थी और पतंजलि के इश्तिहारात छापे गए। आपका मीडिया डिपार्टमेंट आपसे मुख्तलिफ नहीं है। आपने ऐसा क्यों किया? आपको नवंबर में वार्निंग दी गई, फिर भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। ये सबसे बड़ी अदालत है मुल्क का। आपने एक्ट की खिलाफ वर्जी कैसे की? आपने अदालत में हलफनामा देने के बाद भी इसकी खिलाफ वर्जी की। नताइज के लिए तैयार रहें। लोकसभा इंतखाबात से कबल आम आदमी पार्टी के मजीद 4 लीडरों को गिरफ्तार किया जाएगा। आतिशी का बयान। आम आदमी पार्टी की लीडर और दिल्ली के वजीर तालीम आतिशी ने दावा किया है कि लोकसभा इंतखाबात से कबल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट खुद इन्हें सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेगी। दिल्ली काबीना के वजीर आतिशी ने आज यहां दावा किया कि बीजेपी ने इन्हें अपने इंतहाई करीबी शख्स के जरिए बीजेपी में शामिल होने का पैगाम भेजा है। इन्हें कहा गया है कि वो बीजेपी में शामिल होकर अपने सियासी कैरियर को बचाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन्हें ईडी आइंदा महीने में गिरफ्तार कर लेगी। इनके दावे के मुताबिक इनके करीबी शख्स ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने अपना जहन बना लिया है कि वो आम आदमी पार्टी और इसके तमाम लीडरों को कुचल कर ख़त्म करना चाहती है। रमज़ान की रुखसती। हैदराबाद में आखिरी अशरे में इबादत और ईद की ख़रीदारी में इजाफा।
ایک طرف جہاں اس آخری عشرے کو غنیمت جان کر لوگ مزید عبادت میں مصروف ہو گئے ہیں تو دوسری طرف بازار میں گہما گہمی بھی بڑھ گئی ہے۔ پرانے شہر حیدرآباد کا علاقہ لاڑ بازار چڑیوں کے معاملے میں ساری دنیا میں مشہور ہے۔ حیدرآباد کے ساتھ ساتھ تلنگانہ کے اضلاع اور پڑوسی ریاستوں سے بھی خواتین کی بڑی تعداد اس لاڑ بازار میں چڑیوں کی خریداری کر رہی ہے۔ ساتھ ہی پتھر گٹی علاقے میں بھی عید کی خریداری کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ غریب ہو یا امیر، چھوٹا ہو یا بڑا، اپنی استطاعت کے مطابق پرانے شہر حیدرآباد سے عید کی شاپنگ کر رہا ہے اور آخری عشرے میں تو یہ شاپنگ اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے۔ اس مرتبہ گرمی کی شدت کے پیش نظر خواتین دن میں عید کی خریداری کے لیے نکلنے سے گریز کر رہی ہیں، تاہم عصر کی نماز کے بعد ان علاقوں میں خواتین کا ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ رمضان میں چار مینار کے اطراف ملبوسات، برتنوں کی دکانات، دیگر ساز و سامان کی دکانات بھی علاقے کی رونق میں اضافہ کر رہی ہیں۔ اس علاقے میں سحر تک رمضان کی شاپنگ کی جاتی ہے اور رمضان کی آمد کے ساتھ ہی دکانات کو رات بھر کھلی رکھنے کی اجازت دی جاتی ہے اور آخری دہے میں تو شاپنگ کرنے آنے والوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اور برہم سریش اور اس کے ساتھیوں نے لڑکی کے باپ کے گلے پر تیز دھار خنجر سے وار کر دیا اور مداخلت پر لڑکی کی ماں پر بھی حملہ کیا گیا، ساتھ ہی لڑکی اور اس کے بھائی پر بھی حملہ کیا گیا۔ زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے سریش، پروین اور ان کے دیگر ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔